जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से ना जाने क्यों डरते हैं लोग। जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से ना जाने क्यों डरते हैं लोग। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है फिर भी पता नहीं क्यों मरते हैं लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने देश में और पूरी दुनिया में हो रहे सुसाइड के बारे में। एक आंकड़े के अनुसार जो मैंने देखा, उस आंकड़े को मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। 2017 से अभी तक की बात अगर करें तो 2017 में भारत में कुल 1,29,000 लोगों ने सुसाइड किया था। यह आंकड़ा 2018 में 1,34,000 हो गया। यही आंकड़ा 2019 में 1,39,000 हो गया। 2020 की बात करें तो यह आंकड़ा 1,53,000 था। और अगर 2021 की बात करें तो बिलीव नहीं होगा दोस्तों, भारत में 1,64,300 कुछ लोगों ने सुसाइड किया था। यह आंकड़ा पूरे देश के आंकड़े का लगभग 20% आंकड़ा है। पूरे देश में तकरीबन 8 लाख लोगों ने सुसाइड किया था और यह आंकड़ा उस हिसाब से हमारे यहाँ 1,64,300 कुछ हैं। अगर डेली की बात करें, रोज़ के अनुपात की बात करें तो यह अनुपात तकरीबन 450 आत्महत्याएं रोज की थी। समझ में नहीं आता है कि आखिर लाइफ में कितनी बड़ी समस्या आती है। हम भी अपने लाइफ के बहुत बड़ी समस्याओं से गुजरे हैं। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस टाइम मुझे लगा कि अब मर जाना चाहिए। देयर इज नथिंग टू लिव फॉर मी। मुझे एकदम था ही नहीं, मुझे नहीं लग रहा था कि अब जीना चाहिए। बट फिर भी ये जो कारण है ना, डिप्रेशन, इन सारी सुसाइड्स का बस एक ही कारण है और वो कारण है डिप्रेशन। अब इन डिप्रेशंस के वजह क्या क्या हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा सोच लीजिए। डिप्रेशन का वजह ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग खुद ही सोच करके बताइए। किसी का नौकरी होगा, किसी का पैसा होगा, बिजनेस होगा, उसमें नुकसान हुआ होगा, किसी की नौकरी गई होगी, या फिर अलगाव होने की भावना, मतलब लोनलीनेस होगा किसी के लाइफ में। उसे लगता होगा कि मैं बिल्कुल अलग हूँ अपनी ज़िंदगी में। अगर दुर्व्यवहार की बात करें तो इस ज़िंदगी में हर किसी के साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार होता है, यह भी एक कारण है। अगले कारण की बात करें तो परिवार की समस्याएं। परिवार में इसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है, पैसे का नुकसान हो गया। जो परिवार का मुखिया है अब वह समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी की मानसिक स्थिति बिगड़ना, किसी की शारीरिक स्थिति बिगड़ना, मानसिक विकार के कारण, और भी बहुत सारे छोटे बड़े कारण हो सकते हैं जिनके चलते इस दुनिया में, इस भारत में लोग सुसाइड करते हैं। और इस मामले में सबसे पहला आंकड़ा महाराष्ट्र का है। सबसे पहला आंकड़ा यह हो गई कि अभी तक कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं क्षुब्ध हूँ इस बात से कि किसी भी इंसान का मनोबल इतना कैसे गिर सकता है कि वो मरने की स्थिति में चला जाए। किसी भी इंसान का मनोबल इतना नीचे कभी भी नहीं होना चाहिए। आप एक बार खुद सोच करके चीजिए, अभी जितने लोग जिंदा हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो भी लोग अभी जी रहे हैं, जो चले गए छोड़ दीजिए उनको, लेकिन जो जी रहे हैं और किसी ऐसी परिस्थिति में है कि उनका व्यापार नुकसान में है, उनका नौकरी जाने के कगार पर है, वो अलगाव की स्थिति में है, किसी मानसिक विकार से क्षुब्ध हो रहा है, वो किसी से अलग हो गया है, प्रेम का मामला है, शादी का मामला है, इससे अलग हो जाना है, उसका किसी ने पैसा लेकर के रख लिया, किसी ने कर्ज की वजह से सुसाइड कर लिया। यार, देयर इज द टेम्पोररी रीजंस। ऐसा हर किसी की जिंदगी में होता है, बिलीव करो, हर किसी की जिंदगी में होता है। ये इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी ना कभी अपने लाइफ में क्राइसिस का सामना नहीं करता है। इस बात को समझने की जरूरत है आपको। हर कोई हर तरीके से हर समय स्वस्थ और खुश नहीं रह सकता है। यही प्रकृति का नियम है। कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज टेम्पोररी इन द लाइफ। यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी। आज धन है तो कल नहीं रहेगा, आज सुख है तो कल नहीं रहेगा, आज प्रेम है पास में तो कल नहीं रहेगा, आज बाल बच्चे हैं पास में तो कल नहीं रहेंगे, आज परिवार है पास में कल नहीं रहेगा, आज पैसा है पास में कल नहीं रहेगा। तो कल नहीं रहेगा, दैट डजंट मीन्स कि इसके बाद फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगा।
आप यह समझ लीजिए कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आज आपके पास आई है तो कल किसी और के पास जाती है, परसों किसी और के पास जाती है। जब भी आप डिप्रेशन के शिकार होने लगे, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि अब लाइफ में सब चीज़ लुट चुका है, सब चीज़ बर्बाद हो चुका है, कुछ भी आपके करने के लिए नहीं बचा, कुछ भी संजोले के लिए नहीं बचा, तो नेचर पे छोड़ दीजिए हर चीज़। भरोसा मानिए मेरा, मैं अपने लाइफ के दौर से गुजरा हूँ एंड दैट इज़ माई एक्सपीरियंस कि सब चीज़ प्रकृति पर छोड़ दीजिए। जो जैसे हो रहा है वैसे होने दीजिए। पैसा खत्म हो रहा है, होने दीजिए। लोग आपके पास से जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। लोग आपसे खुश नहीं हैं, उन्हें दूर होने दीजिए। आपको जैसे जो करना है, जैसे रहना है, जैसे जीना है, उस परिस्थिति में जीरो से शुरू कीजिए। जिंदगी को जीरो से शुरू कीजिए और जिस दिन जीरो से आपने ज़िंदगी शुरू की, उस दिन से लेकर के आगे बढ़ने तक वहाँ से अचीवमेंट्स आपको दिखाई शुरू हो जाएंगे। आपको लगने शुरू हो जाएंगे कि अब मैंने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना शुरू किया है। जो लाइफ में हुआ दोस्तों, उसको पीछे छोड़ो। अतीत इस बात के लिए याद रखो कि वह गलती फिर नहीं दोहरानी है। अतीत इस बात के लिए मत याद रखो कि बैठ करके हमें रोते रहना है, हमें दुखी होते रहना है, हमें सिंपैथी बटोरते रहना है। मैंने अपने लाइफ में हर चीज़ का नुकसान बर्दाश्त किया है, हर चीज़ का नुकसान बर्दाश्त किया है। और मैं आपको कभी भी ऐसा लगता है ना, मैं खुलेआम आपसे कह रहा हूँ, आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो एक कॉल मिस्टर राज आदित्य को कर लीजिए। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ अपने बारे में। एक कॉल मुझे कर लीजिए। अगर ज़िंदगी से प्यार ना करा दिया तो मैं अपना नाम बदलने की कोशिश करूँगा। इसलिए इन बातों से बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है, चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। इस बात को हमेशा याद रखिए। इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो हमारी ज़िंदगी, हमारे जीवन, हमारे सांसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता हो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो मिलते हैं आगे एक ऐसे ही एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।